छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन भी एग्रीस्टेक पोर्टल में किया जा सकेगा। इससे मठ मंदिरों का रजिस्ट्रेशन संस्थागत कृषक के रूप में होगा। नई व्यवस्था से कृषक उन्नति योजना के तहत मठ मंदिरों को सीधे लाभ मिल सकेगा। लेकिन इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं, जमकर सियासत भी हो रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए अब तक किसानों के व्यक्तिगत खातों का रजिस्ट्रेशन होता रहा है। अब प्रदेश में पहली बार मठ मंदिरों न्यासों की जमीन का भी संस्थागत रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इस तरह मठ मंदिरों न्यासों की जमीनों पर होने वाली खेती की धान भी सहकारी समितियों में बेची जा सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की माने तो मंदिरों को अपनी धान बेचने में कोई समस्या ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन महाराज ने फैसले का स्वागत किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार दृढ़ संकल्पित है किसानों के धानों को खरीदने के लिए, और इसके लिए एक बड़े किसी भी तरह का कोई अनियमितता, गलत ढंग से इसमें खरीदी या बाहर के धान ना आए, इसके लिए एग्रीटेक पोर्टल पे इनका पंजीयन होता है। जो रजिस्टर्ड हैं उनकी जमीन उनको भी खरीदेंगे, उनके भी इस पोर्टल पे पंजीयन की सुविधा है। माननीय विष्णुदेव सरकार के अगुवाई में, नेतृत्व में एक बहुत ही सुंदर सूचना सभी मठ मंदिरों के लिए प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ एग्री स्टेक पोर्टल में डाटा लोड किया जाएगा। इस विषय में हम लोग 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और 15 दिन के अंदर ही उन्होंने ये निर्णय किया है। उसके लिए उनका हृदय से आभार, साधुवाद। सरकार के इस फैसले पर अब सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि सरकार की नजर अब मठ मंदिरों की जमीनों पर है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमारी सरकार में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। क्या राम मंदिर की तरह सरकार मठों और मंदिरों की जमीन पर नजर डाल रही है? दूसरी ओर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव तीखा पलटवार करते हुए नजर आए। मठ मंदिरों की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा हमारी सरकार थी तो मठ मंदिरों की जो धान की खरीदी होती थी, अब उसको एग्रीस्टेक पंजीयन कराने की आवश्यकता है। उसमें तो फिर बहुत सारे खातेदार मिलेंगे। अब ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र जो मठ मंदिरों की ज़मीनों पर भी पड़ रही है। ऐसा महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार मठ मंदिरों के ज़मीनों का भी धीरे धीरे कुछ गड़बड़ करेगी, इस तरह का दिखता है। इसलिए एग्रीस्टेक पंजीयन की बात इनका भी कर रहे हैं। कांग्रेस के दिमाग में, दिल में भ्रष्टाचारी और घोटाला ही भरा हुआ है, इसलिए सब कामों में उन्हें घोटाले और भ्रष्टाचार ही दिखेंगे। उनके देखने की नजरिया ही वही है, क्योंकि जब सत्ता में आते हैं तो वही काम करते हैं, तो उनको लगता है कि वही सब हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया पर सियासत नई नहीं है, लेकिन मठ मंदिरों को संस्थागत रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाए जाने पर अब नई बहस हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि धान खरीदी के लिए किए गए फैसले का संस्थाओं पर क्या दूरगामी असर होता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।